और भगवान से जब आपकी रीति लगती है ना, जब भगवान से आपकी प्रीति लगती है ना, तो भगवान आपको हर क्षण मिलता है। कल आप सबने सुना रुक्मणी ब्याह। कल कोई कह रहा था महाराज जी स्टॉप ही नहीं हो रहे थे, वे तो देत तेरे का ब्याह में चले जा रहे थे गाते हुए। माताएं भी खूब मेहनत करती हैं। 2 बजे से 8 बजे रात तक विराजमान होकर के संपूर्ण कथा को श्रवण करती हैं, सुनती हैं और मन लगा करके सुनती हैं। ऐसा ना है। और एक उत्साह भी आपके अंदर होता है। भले ही 2-4-10 मिनट को फोन चला करके इंस्टाग्राम पे नजर मार लें, एक कथा को सुनती हैं, श्रवण करती हैं। और देखो भैया, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षितावहम्। जब तक हम किसी चीज को सुनेंगे नहीं, जब तक हम किसी ग्रंथ के प्रति श्रद्धावान नहीं होंगे, तब तो पता कैसे चलेगा वो ग्रंथ है क्या। सुनना अति आवश्यक है, हमें मानना बड़ी अति आवश्यक है, समझना हमें कथा को अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कथा को सुनने से पहले मन को लगाना भी अति आवश्यक है। कहा भी क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही करत फजे। ये मन की माया है, किस जगह लग जाए, किस समय लग जाए। अब देखो, भगवान ने ब्याह किया, माता रुक्मणी से भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा ब्याह किया। पिशाच विधि के द्वारा, पिशाच विधि के द्वारा माता रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण ने ब्याह किया। राक्षस विधि इसको कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, पूरा घर तैयार है, भाई तैयार नहीं। माता रुक्मणी भगवान कृष्ण को पसंद करती थी। कल किसी ने मुझसे पूछा, मैं बैठा था, किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया मेरे पास। वो आया, उसने कहा महाराज जी हम लोग लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते। किसी का एक प्रश्न था, हम लोग प्रेम विवाह क्यों नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, रुक्मणी माता का ब्याह होने से पहले क्या रुक्मणी माता ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे क्या? बताओ, किए थे क्या? मन में था कि मेरा ब्याह है, वहां पे हो जाए। ये किसके मन में था? माता रुक्मणी के। अच्छा, पहले दर्शन किए क्या माता रुक्मणी के किसी ने? या माता रुक्मणी ने क्या भगवान कृष्ण के दर्शन किए क्या? नहीं किए ना। माता रुक्मणी के मन में यह विचार था कि भगवान कृष्ण से मेरा ब्याह है जाए। माता रुक्मणी का नहीं था, माता रुक्मणी के साथ माता रुक्मणी के पिता का भी यह विचार था कि मेरी पुत्री का ब्याह है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए। ये विचार दोनों के थे, लेकिन पुत्र का विचार नहीं था। क्यों करें हम ब्याह? क्या मतलब ब्याह करने से? हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे वो तो छलिया है, कपटी है, पापी है, अरे ग्वाला है, ग्वाला के साथ हम अपनी बहन का ब्याह बिल्कुल नहीं करेंगे। अब माता रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण पसंद थे, तो माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा, पिता की अनुमति से लिखा। ऐसा नहीं बिना अनुमति से लिखा हो। अब आप लोग कहते महाराज जी हमारी लव मैरिज क्यों नहीं होती? अरे तुमने घर परिवार से पूछ करके थोड़ी किसी से प्रेम किया, और तुमने ये प्रेम थोड़ी ना किया कि कभी उसको देखा ही ना। माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण ये अद्भुत अवतार हैं, ये साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी का ब्याह है स्वयं विष्णु भगवान के साथ ही हो सकता है। इसलिए माता रुक्मणी ने प्रेम विवाह नहीं किया, माता रुक्मणी ने पिशाच ब्याह किया। पिशाच ब्याह का सीधा सीधा अंतर, पूरे घर का, पूरे परिवार का, सभी जनों का ये मानना था कि इसका ब्याह, माता रुक्मणी का ब्याह है भगवान श्री कृष्ण के साथ। अब माता रुक्मणी का ब्याह है गया,
जैसे ही माता रुक्मिणी का ब्याह हुआ, भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर के आ गए। हंसी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, कि लाडो बेटी राज करे। महलों का राजा मिला, द्वारका का राजा मिला, कि लाडो बेटी राज करे। महलों का राज कुंवर मिल गया और भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लेकर के अपनी द्वारकापुरी में आ गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लेकर के आए, कुछ काल बीता और कुछ काल के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई। उस संतान का क्या नाम पड़ा पता है आप सबको? प्रद्युम्न नाम पड़ा। और जैसे ही प्रद्युम्न ने जन्म लिया, वैसे ही सम्रासु नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न जी महाराज को पकड़ा और पकड़ करके उठाया और उठा करके प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में फेंक दिया। राजा परीक्षित सुखदेव बाबा से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान जो माता रुक्मिणी के गर्भ से जन्म ले, वो बालक क्या कोई मामूली हो सकता है? बताओ, भगवान श्री कृष्ण जिसके पिता बने हो, क्या वो बालक मामूली हो सकता क्या मैया? बताओ जल्दी। मामूली तो नहीं हो सकता। जो हर माँ के गर्भ से जन्म ले, वो बेटा कभी वो माँ कभी भी अभागन नहीं हो सकती। लेकिन जो बेटा अपने माता और पिता के नाम को बर्बाद करे, समझ लो उस माँ से बड़ा अभागन इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं है।